हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फास्ट आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रसून बाबा आपके लिए कंप्लीट श्रृंखला करवाने वाला हूं। पेपर 3 पार्ट बी यूनिट 4। ये हमारी आज अंतिम क्लास रहेगी। इसके आगे आपके लिए 4 लेक्चर डाल दिए गए हैं। 5 लेक्चर में हम या आपका 6 लेक्चर में इस पूरी यूनिट के लिए कंप्लीट करने का प्रयास कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। इसे हम क्या बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में, पीएससी, प्राइमरी हेल्थ केयर। ठीक है, तो प्राथमिक स्वास्थ्य देख क्या है। जब हमें कोई बीमारी होती है या चोट लगती है या कोई छोटी बीमारी होती है, तो हम कहाँ पर जाते हैं? सबसे पहले अपने गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जाते हैं। वहां पर क्या उनका इलाज हो जाता है? बड़ी बीमारियों का नहीं होता, लेकिन वहां भिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं, जैसे रेफरल सुविधा, फर्स्ट एंड बॉक्स सुविधा, जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, भिन्न प्रकार की त्वरित रूप से इलाज प्राप्त कर लेते हैं। उसी को हमें आज पढ़ना है, प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। तो प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पीएससी समुदाय में चिकित्सा पेशेवरों द्वारा प्रदान की जानी स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को संदर्भित करता है। सीधी बात है भाई, पीएससी क्या है? जो आपके स्वास्थ्य पेशेवर हैं। इसमें कौन कौन शामिल हो जाएंगे? डॉक्टर हो जाएंगे, नर्सेस हो जाएंगी, अदर स्टाफ हो जाएगा। क्लियर? इनके द्वारा जो सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी उन्हें क्या बोल देंगे हम? प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल बोल देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल समुदाय की सभी व्यक्तियों और परिवारों के लिए सुलभ है। मतलब इस समुदाय में रहने वाले जितने भी परिवार रहते हैं, गरीब हो, अमीर हो, पिछड़ा हो, मध्यम वर्गीय हो, कोई भी हो, सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य समन्वय देखभाल व्यवसायी, नर्स, फार्मासिस्ट, संबद्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदाता प्राथमिक विशिष्ट घटक हैं। अब इसके घटक कौन कौन हो जाएंगे वो भी अपन देख भी चुके हैं। जब हम इन घटकों पर, डॉक्टर्स हो जाएंगे, नर्सेस हो जाएंगी, मिडवाइफ्स हो जाएंगी, आशा कार्यकर्ता हो जाएंगे, हेल्थ वर्कर हो जाएंगे, और जो अन्य स्टाफ रहता है वो इसमें के क्या हो जाएंगे? घटक हो जाएंगे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के। क्लियर? इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए प्राथमिक, देखो ये विलेज लेवल पर है। डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, और साथ में एक कंपाउंडर हैं। ठीक है, ये क्या है? आपका अदर स्टाफ है। तो इसके क्या हो जाते हैं? घटक हो जाते हैं। इसके बाद प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। इसके कितने सिद्धांत हैं? 4 सिद्धांत हैं। कौन सा? कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टरल कोऑर्डिनेशन, एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, उसके बाद सपोर्ट मैकेनिज्म मेड अवेलेबिलिटी। हिंदी में ऐसे अपन देखें 4 सिद्धांत दिए हैं हमारे सिलेबस में, सीधा दिया हुआ है प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के सिद्धांत। कितने होते हैं? 4 सिद्धांत होते हैं। पहला क्या है आपका? समान वितरण। दूसरा है सामुदायिक सहभाग भागीदारी। तीसरा क्या है आपका? अंतर क्षेत्रीय समन्वय। चौथा क्या है? उचित प्रौद्योगिकी। तो पहले अपन समान वितरण में क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे? समान वितरण कहाँ करना है भाई? हमारे शहरी क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं, ग्रामीण क्षेत्र में क्या स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हैं? क्या नहीं है? तो हमें ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना है। या किसका सिद्धांत है? यह है भाई, आप ये प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का सिद्धांत है कि यह समान वितरण पर बल दे रहा है। पहले नंबर अपन ने इसमें क्या उपलब्ध करा दिया? काय का वितरण, स्वास्थ्य सेवाएं। ठीक है, उसके बाद ये बताइए स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ देंगे? पेड़ के नीचे बैठ कर देंगे क्या? नहीं। अवसंरचनाएं उपलब्ध करवाओगे, तो समान वितरण मीन्स अवसंरचनाओं का भी समान वितरण किया जाएगा। तीसरे नंबर जो स्टाफ रहेगा उसका भी वितरण किया जाएगा। कौन देगा सेवाएं? कोई स्टाफ रहेगा तो स्टाफ। चौथे नंबर पर जो आपकी तकनीक रहे उसके लिए रहेगा, तो ये क्या रहेगी? आपका समान वितरण हो गया, पहला सिद्धांत। दूसरा है आपका सामुदायिक भागीदारी। अब क्या केवल इसमें निजी लोग, गवर्नमेंट पार्टनरशिप रहेगी क्या? नहीं, प्राइवेट भी रहेंगे। किस रूप में रहेंगे? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड के रूप में ये शामिल हो जाएंगे, प्राइवेट निजी। एसएचजी रहेंगे इसमें।
वह भागीदारी दिखाएंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप, एनजीओ रहेंगे इसमें, वह भागीदारी दिखाएंगे, तो उसमें सामुदायिक भागीदारी रहेगी, ना केवल सरकार की, ना केवल निजी क्षेत्र की, बल्कि एसएचजी की, एनजीओ की, साथ में पीपीपी मॉडल इसी में आएगा। सरकार, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इसमें आ जाएगी, जो आपकी सोसाइटी है, सहकारी समितियां इसमें आ जाएंगी। क्लियर। तीसरा क्या है आपका, उचित प्रौद्योगिकी, नहीं, अंतर क्षेत्रीय समन्वय। अंतर क्षेत्रीय समन्वय मीन्स जो स्वास्थ्य से जुड़े जो भिन्न भिन्न क्षेत्र हैं, विभिन्न एरिया हैं, उनके बीच कोलैबोरेशन करना है भाई, उनके बीच समन्वय स्थापित करना है। क्यों करना है उनके बीच समन्वय? स्वास्थ्य मंत्रालय अलग योजनाएं बना रहा है, आयुष मंत्रालय अलग योजना बना रहा है, राज्य सरकार की अलग योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की अलग योजनाएं हैं, और उनमें समन्वय स्थापित ही नहीं हो पा रहा है। पता ही नहीं चल रहा है कि कैसे कार्य करना है। जब पता नहीं चलेगा, जब आदेश की एकता नहीं होगी, तो हम कार्य कैसे करेंगे? इसलिए अंतर क्षेत्रीय समन्वय जरूरी है। उसके बाद आ जाएंगे भाई उचित प्रौद्योगिकी। चल रहा है कोविड का टाइम, अपन कर रहे हैं आयुर्वेदिक से चिकित्सा। आयुर्वेदिक चिकित्सा खराब नहीं है, मान रहे हैं, लेकिन क्या आयुर्वेद से कोविड का तुरंत रूप से उपचार किया जा सकता है क्या? कोरोना का नहीं किया जा सका। तो भाई जो प्रौद्योगिकी जिस समय पर आवश्यक है, उन्हें उपलब्ध कराना है हमें। हमें रूढ़िवादी नहीं होना है। यदि मांग जहां पर वेंटिलेटर की है, तो वहां हम कपालभाति नहीं कर सकते हैं, वहां में वेंटिलेटर ही चाहिए पड़ेगा। इसलिए उचित प्रौद्योगिकी पर इसमें बल दिया गया है सिद्धांत में। क्लियर। अब इसके सिद्धांत को देख लेते हैं भाई। सामाजिक सहभाग में क्या है? सामुदायिक सहभाग एक ऐसी प्रक्रिया है इसमें समुदाय के लोग स्वेच्छा से अपनी सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करते हैं। ठीक है। यह स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रभावी और रणनीतिक योजनाओं का मूल्यांकन भी सुनिश्चित करती है भाई। ठीक है। सामुदायिक क्या पढ़ रहे हैं अपन? सामुदायिक कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सहभाग का सिद्धांत। समान वितरण का समझ लिया कि भाई ग्रामीण स्तर पर पहुंचानी है, ना केवल स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है, बल्कि अवसंरचना पहुंचानी है, बल्कि तकनीक पहुंचानी, बल्कि स्टाफ पहुंचाना है। ठीक है। दूसरा सिद्धांत है आपका सामुदायिक सहभाग या सामाजिक सहभाग। तो सामुदायिक भागीदारी एक प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय से जुड़े लोग या किसी समुदाय के लोग या फिर ऐसा समुदाय जो स्वेच्छा से अपनी सेवाएं उपलब्ध कराता है। ठीक है। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रभावी तरीका हो जाएगा और रणनीतिक योजना और मूल्यांकन को भी सुनिश्चित करेगा। उसके बाद आ जाएंगे हम अंतर क्षेत्रीय समन्वय, भिन्न क्षेत्रों के बीच में समन्वय। स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के भिन्न पहलुओं को निष्पादित करने में अंतर क्षेत्रीय समन्वय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है भाई। भिन्न क्षेत्रों के बीच समन्वय हो जाएगा, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कैसे? स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के सफल संचालन के लिए विशेष गैर सरकारी संगठनों, भाई किसमें समन्वय करना है? सरकारी संगठनों में करना है, प्राइवेट में करना है, सार्वजनिक क्षेत्रों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्यों? क्योंकि एकीकृत तरीके या इंटीग्रेटेड प्रोसेस के तहत हम कार्य कर सकें। उपयुक्त प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली के विकास के कार्यान्वयन के लिए की जाने वाली प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं के लिए उपलब्ध और सुलभ होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी वैज्ञानिक रूप से सुदृढ़ होनी चाहिए, स्थानीय होनी चाहिए, आवश्यकता के अनुकूल डॉक्टर और स्वास्थ्य देखभाल कार्यबल के लिए स्वीकार होनी चाहिए। ये क्या हो जाएगी? उसकी उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए प्रौद्योगिकी? भाई डॉक्टर को उस प्रौद्योगिकी का उपयोग करना भी तो आए, ऐसी होनी चाहिए। सुदृढ़ होनी चाहिए, स्थानीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके वह प्रौद्योगिकी, तो ये उपयुक्त प्रौद्योगिकी होनी चाहिए। अब आ जाते हैं अपन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के तत्व हैं, पीएससी के प्रमुख तत्व। पीएससी नहीं, पीएचसी। 8 तत्व शामिल किए गए हैं। कहीं कहीं पर आपको 10 तत्व मिलेंगे, लेकिन अपन को 8 ही पढ़ने हैं। पहला क्या है? स्वास्थ्य की शिक्षा होनी चाहिए, पिछले स्वास्थ्य समस्याओं उन्हें रोकने और नियंत्रित करने के तरीकों पर स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन स्वास्थ्य शिक्षा कैसी होनी चाहिए? जो पिछले स्वास्थ्य की समस्याएं हैं उन्हें रोकने पर बल दे, वह स्वास्थ्य शिक्षा, उनको नियंत्रित करने पर बल दे, ऐसी आपकी स्वास्थ्य शिक्षा होनी चाहिए। किसका तत्व है? यह प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल का तत्व है।
खाद्य की आपूर्ति होनी चाहिए, खाद्य की आपूर्ति तो हो लेकिन वह सतत रूप से होनी चाहिए, वह पोषण सहित होनी चाहिए, पोषण को संवर्धित करती हो इस प्रकार की खाद्य आपूर्ति होनी चाहिए। तीसरे नंबर पर पर्याप्त सुरक्षित पानी और स्वच्छता आपूर्ति होनी चाहिए, पानी की पर्याप्तता होनी चाहिए और उस पानी की आपूर्ति भी होनी चाहिए पर्याप्त रूप से। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल करनी चाहिए हमें, ठीक है, चौथा तत्व। पांचवा तत्व है प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण कार्यक्रम पर बल लेना चाहिए, ठीक है। छठवां क्या है, स्थानिक बीमारियों की रोकथाम पर नियंत्रण रखना है। पांचवा क्या है आपका, प्रमुख संक्रामक रोगों के खिलाफ टीकाकरण करना है। छठवां कहा है जो स्थानीय या स्थानिक बीमारियां हैं उनकी रोकथाम करना है हमें। सातवां सामान्य बीमारियों और चोटों के लिए उचित उपचार पर बल। भाई यार व्यक्ति को चोट लग गई है, अब वो रह रहा है गांव में, अब तुम उसे ले जा रहे हो इंदौर, रह रहा है वो छतरपुर में कि किसी गांव में, कैसे काम चलेगा, जब तक तो उसका कितना ब्लड बह जाएगा। यही बोल रहे हैं वो कि जो आपकी सामान्य बीमारियां हैं, चोटों का उपचार, आवश्यक दवाओं के प्रावधान होने चाहिए पीएससी के अंतर्गत। सभी इन बुनियादी आवश्यकताओं 2030 तक यदि अपन ने इन बुनियादी आवश्यकताओं प्राप्त कर लिया तो हमारे जो लक्ष्य हैं 2 से 4 तक, एसडीजी लक्ष्य 2 में क्या है, भुखमरी, 3 में क्या है आपका चिकित्सा और 4 में क्या है आपका शिक्षा, इनको हम प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये अगर अपन ने इन 8 तत्वों को ईमानदारी पूर्वक यदि हमारी सरकार ने लागू कर दिया तो हम जो एसडीजी लक्ष्य हैं 2 से 4 तक, भुखमरी, शिक्षा, चिकित्सा, उनको हम प्राप्त कर लेंगे। क्लियर। अब इस स्तर पर आ जाते हैं भाई कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की या प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के क्या स्तर हैं। तो इसे 3 स्तरों में विभाजित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा आपका, ये क्या है आपका प्राथमिक स्तर हो जाएगा। प्राथमिक स्तर पर क्या रहेगा, प्राथमिक प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान कराता है, जो प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराता है। टीकाकरण, बुनियादी परामर्श, नुस्खे और रोगी को उच्च स्तर पर रेफर करने की सुविधाएं। भाई प्राथमिक स्तर पर क्या हो जाएगा, वो टीकाकरण सुविधाएं उपलब्ध करा देगा, बुनियादी परामर्श उपलब्ध करा देगा, उनके लिए नुस्खे उपलब्ध करा देगा, उच्च स्तर पर रेफरल सुविधाएं प्रदान करा देगा। क्लियर। यह ग्रामीण स्तर पर छोटे शहरों में मौजूद है। कहाँ मौजूद है, ग्रामीण स्तर पर है, छोटे शहरों में है मौजूद होता है। यह नर्सों के साथ किसके लिए 1-2 योग्य डॉक्टरों के नियंत्रण रहता है, इस पर नर्सें भी रहती हैं, 1-2 योग्य डॉक्टर भी रहते हैं। पहले क्या कहा जाता था, इसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता था, अब क्या कहा जाएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर। जो अपन ने आयुष्मान भारत योजना पढ़ी थी, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर कहा जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र में क्या पढ़ा अपन ने, प्राथमिक क्षेत्र प्रारंभिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूसरे नंबर पर क्या है, यह टीकाकरण, बुनियादी परामर्श, नुस्खे उपलब्ध कराता है। ग्रामीण स्तर पर छोटे शहरों में मौजूद रहता है, 1 या 2 डॉक्टर रहते हैं इसमें, बाकी नर्सेस रहती हैं इसमें। क्लियर। पहले इसे क्या कहा जाता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता था, अब इसे क्या कहा जाएगा, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सेंटर कहा जाएगा। अब आ जाइए द्वितीय क्षेत्र पर। प्राथमिक क्षेत्र का कुछ डाटा अपन और जोड़ेंगे अभी। द्वितीय क्षेत्र में द्वितीय जटिल बीमारियों छोड़कर अधिकांश बीमारियों का इलाज। प्राथमिक आप समझिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। प्राइमरी में क्या है, आपको चोट लग गई, आपको पट्टी लगा दी, क्लियर, ये सुविधाएं हो जाएंगी। आप जाओ, टीका उन्हें मालूम है 2 महीने में खुराक लगनी है, टीका लगवा दिया, ये प्राथमिक पर। या प्राथमिक पर मलेरिया का इलाज हो जाएगा, नहीं होगा। कैंसर का हो जाएगा, नहीं होगा। मलेरिया के लिए कहाँ आना है, द्वितीयक पर। कैंसर के लिए कहाँ आना है, तृतीयक पर। इसलिए द्वितीयक में क्या लिखा रहेगा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र की तो सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, साथ में जटिल बीमारियों को छोड़कर उन बीमारियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी जो कैसी हो, सामान्य हो। जटिल बीमारियों छोड़कर अधिकांश बीमारियों का इलाज प्रदान किया जाएगा यहाँ। यह प्रयोगशाला परीक्षण, एक्सरे आदि जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ प्राथमिक क्षेत्र के लिए भी सुविधाएं उपलब्ध कराएगी। ठीक है, कौन कौन सी सुविधाएं, प्रयोगशाला परीक्षण मीन्स ब्लड टेस्ट हो जाएगा आपका,
वही बायोमार्कर वाला। एक्सरे उपलब्ध हो जाएगा। अतिरिक्त सुविधाओं के साथ साथ जो प्राथमिक क्षेत्र में सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं वो इसमें आ जाएंगी। यह जिला स्तर पर मौजूद होता है, वो आपका तहसील और ग्राम स्तर पर मौजूद होता था। इसमें अधिकांश योग्य एवं विशेषज्ञ चिकित्सक शामिल होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कहा जाता है। क्लियर? ये हो गया आपका। अब आ जाते हैं हम टर्सरी पर। टर्सरी अपन ने पहले ही समझ लिया है भाई कि तृतीय क्षेत्र से में क्या है आपका, शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के साथ साथ जटिल बीमारियों का इलाज प्रदान करता है और सर्जरी भी करवाता है। कौन कौन से? शिक्षा और अनुसंधान प्रदान करने के साथ साथ जटिल बीमारियों का है इलाज उपलब्ध करा रहा है। यह सर्जरी, अनुसंधान, शिक्षा और बहुत कुछ सुविधाएं उपलब्ध करवा देता है इसमें। राज्य के बड़े शहरों में, मेगा सिटीज में ये होता है आपका। क्लियर? उसके बाद अपने क्षेत्र के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टर, उन्नत चिकित्सक शामिल होते हैं। इसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर शामिल होते हैं, डॉक्टर शामिल होते हैं, जनरल डॉक्टर शामिल होते हैं, नर्सेस शामिल होंगी और आपका स्टाफ शामिल हो जाएगा। पूर्व एग्जाम्पल क्या हो जाएगा आपका? एम्स, एम्स दिल्ली, एम्स भोपाल। एम्स भोपाल की स्थापना कब हुई? 2012। क्लियर? अब देखना है हमें स्ट्रक्चर और प्राइमरी हेल्थ केयर। ये अपने यहाँ प्राइमरी हेल्थ केयर स्ट्रक्चर क्या है? यही हो जाएंगे लेवल ऑफ रूरल हॉस्पिटल। क्या? ग्रामीण चिकित्सालयों के क्या स्तर हैं? देखो, अपन ने स्वास्थ्य केंद्र कितने हैं अपने? उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। उपकेंद्र कितनी आबादी पर? ग्रामीण में 3000 की आबादी पर और शहर में 5000, नगर में 5000 की आबादी पर रहेंगे। ठीक है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 की आबादी पर और यहाँ पर 30,000 की आबादी पर रहेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र 80,000 की आबादी पर और 1,20,000 की आबादी पर रहेंगे। क्लियर है ये तीन? जो उपकेंद्र रहेंगे वो अपन ने क्या देखा? 3 5। ठीक है। उपकेंद्र का ये ऊ बना है, ये 3 है तो ऐसे ही याद कर लेना। ग्रामीण में 3, शहरी में 5,000। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 20,000 से 30,000, ये 80,000 से 1,20,000। ठीक है। हाँ, उपकेंद्र में कितने बिस्तर का अस्पताल रहेगा? 2 बिस्तर का, 4 से 6 बिस्तर का, इसमें 30 बिस्तर का। कितने कर्मचारी? 3 कर्मचारी, 15 45। किसके द्वारा? उपकेंद्र केंद्रीय सरकार द्वारा विनियमित होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र राज्य सरकार द्वारा, उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी राज्य सरकार द्वारा विनियमित होते हैं। तो अपन को यहाँ याद क्या क्वेश्चन क्या आएगा? हमारे सिलेबस में उनने स्पेशल लिख के भी दिया है उपकेंद्र। उपकेंद्र क्या होते हैं? तो अपन बोल देंगे उपकेंद्र एक प्रकार के स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। कहाँ स्थापित किए जाते हैं? अपन बोल देंगे नगरीय हुआ तो 5,000 की आबादी पर और ग्रामीण हुआ तो भाई 3,000 की आबादी पर स्थापित कर देंगे। हाँ भाई, कितना स्टाफ होता है? तो यहाँ 3 लोगों का स्टाफ होता है। कितने बिस्तर होते हैं? यहाँ पर 2 बिस्तर होते हैं। किन के द्वारा विनियमित किया जाता है? केंद्र सरकार के द्वारा विनियमित किया जाता है। 5 फैक्ट आपके यहीं से हुए। हमारे सिलेबस में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया है और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया है। डेटा अपन यहाँ से कर लेते हैं, अदर फैक्ट आगे जाके देख लेंगे। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्राम में आपके कितने स्तर पर? 20,000। नगर में कितने स्तर पर? 30,000। 4 से 6 15 और राज्य सरकार। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कितने पर? 80,000 पर, 1,20,000 पर, 30 और 45। 30 का बिस्तर का यहाँ हॉस्पिटल रहेगा, 45 के क्या रहेंगे? इसमें कर्मचारी रहेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसको संचालित किया जाएगा। क्लियर? अब आ जाते हैं हम प्राइमरी हेल्थ सेंटर। अभी पीएचसी बहुत आपको कंफ्यूज करेगा। प्राइमरी हेल्थ सी से सेंटर भी होता है, जिसे हम केंद्र भी बोलेंगे। सी से केयर भी होता है, जिसे हम देखभाल बोलेंगे। तो जहाँ जैसा सी रहे वहाँ वैसा अपन ओ यूज कर लेना है। लेकिन हमेशा लिखना, और IPSC तो अपन उस सेंटर ही लिखना है। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्वास्थ्य सेवाओं का प्रावधान है। इसमें स्वास्थ्य की स्थिति का निदान करता है, उपचार भी शामिल होता है भाई। मधुमेह जैसी पुरानी स्थितियों से दीर्घकालिक स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन में भी यह सहायता शामिल होती है। अवधारणा क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा क्या है?
मुख्य उद्देश्य लोगों को सुलभ, सस्ती और उपलब्ध स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करना है। और धारणा में अपन लिख देंगे स्वास्थ्य सुरक्षा, क्योंकि सुरक्षा वर्ड किसी भी शब्द के पीछे जुड़ जाए। पहले क्या था, ऊर्जा सुरक्षा था पुराने सिलेबस में। अभी नए में क्या आ गया आपका, खाद्य सुरक्षा आ गए। सुरक्षा वर्ड जहां भी जुड़ जाए तो तीन चीजें आपको देखनी है, वहनीय रूप से हो, सतत हो, और लगातार हो। ठीक है, या लगातार नहीं, अफोर्डेबल हो, तो वो तो वहनीय हुई, यहाँ लगातार हो। ठीक है, तो अवधारणा क्या है इसकी, स्वास्थ्य सुरक्षा पर बल देता है, जो सस्ती, सुलभ और उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करता है। कार्य क्या हो जाएंगे, चिकित्सा की देखभाल करेगा वह, सुरक्षित पानी और मूल स्वच्छता पर बल देगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं और परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करेगा, महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह और रिपोर्टिंग करेगा, स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम का कार्यान्वयन करेगा है। इसके यह कार्य हो जाएंगे। फिर से देख लो इसके कार्य क्या है, चिकित्सा देखभाल करेगा, सुरक्षित पानी और मूल स्वच्छता उपलब्ध कराएगा, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध कराएगा या प्रदान करेगा, महत्वपूर्ण आंकड़ों का संग्रह और रिपोर्टिंग करने का कार्य किसके द्वारा किया जाएगा, इसके द्वारा किया जाएगा। उसके बाद इसके कार्य क्या है, स्कूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना, स्कूल में जो स्वास्थ्य की सेवाएं हैं वो प्रदान यह करेगा, निर्देश परक सेवा मूल प्रयोगशाला उपलब्ध कराएगा, सेवाएं उपलब्ध कराएगा। इसके अलावा जो हमने पहले बताए हैं आपको, इसके तीन फैक्ट, चार फैक्ट, ग्रामीण स्तर पर कितनी आबादी पर यह स्थापित हुआ, 2000 की, 20,000 की, शहरी पर 30,000 की, कितना, 15 स्तरीय, 15 का बेड रहेगा, कर्मचारी कितने रहेंगे यहाँ पर, 4 से 5 कर्मचारी रहेंगे, किसके द्वारा बेनियमित किया जाएगा, ये राज्य सरकार के द्वारा संचालित किया जाएगा। ये फैक्ट और जोड़ देना इसमें, क्लियर। तो अब आपका पूरा आंसर बन गया। कैसे बन गया, सबसे पहले पीएससी क्या है ये बताएंगे, उसकी अवधारणा को बता देंगे, संरचना को बता दिया अपन ने, 20,000, 30,000, 4 से 15, ठीक है, राज्य सरकार द्वारा। उसके बाद उसके कार्य बता दिए, हो गई आपका पीएससी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पूरा। महत्व यही हो जाएगा आपके, जो उसके कार्य हैं, कार्यों को कन्वर्ट वैस करना है महत्व में, आपका मूल वही रहेगा, वह शब्दों का चयन बदल जाएगा। उसके बाद आ जाती हैं सीएचसी या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। सीएचसी क्या होता है, पूर्ण रूप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है। सीएससी निजी और गैर सरकारी संगठन है जो उपभोक्ताओं, भागीदारी और प्रभाव के आधार पर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध या सेवाएं प्रदान करते हैं। सीएससी आमतौर पर चिकित्सीय रूप से बीमा रहित, कम बीमाकृत, कम आय वर्ग के लोगों को प्राथमिक और सेवा रख देखभाल प्रदान करते हैं। क्लियर। महत्वपूर्ण इसकी जानकारी क्या हो जाएगी या इसके प्रमुख कार्य क्या हो जाएंगे, उन्हें देख लेते हैं। बाकी अपन ने उसमें देख ही लिया है, क्या देखा है उसमें, 80,000 की आबादी पर ग्रामीण स्तर पर, 1,20,000 की आबादी पर शहरी स्तर पर, 45 बिस्तर का बेड, 15 से 20 कर्मचारी, राज्य स्तर द्वारा बेनियमित। क्लियर। जानकारी क्या है, सीएससी और सामान्य चिकित्सा चिकित्सालयों और नर्सों की नेटवर्क के द्वारा सामान, हाँ, सीएससी और सामान्य चिकित्सीय चिकित्सालयों और नर्सों के नेटवर्क की सहायता प्रदान की जाती है, जो एक विशिष्ट क्षेत्र में निवासियों द्वारा निवास करते हैं। मीन्स इसके द्वारा क्या है प्रदान की जाती है, जो विशिष्ट क्षेत्र में या निश्चित क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं उन्हें स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध प्रदान करी जाएंगी। पारिभाषिक अभ्यास, दंत चिकित्सालय देखभाल सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली परंपरागत सेवाएं हैं। हालांकि कुछ अस्पतालों में काफी विस्तार हुआ है, विस्तार करके इसमें बाल चिकित्सा भी, आंतरिक चिकित्सा भी, महिला देखभाल भी, फार्मेसी, जन्म नियंत्रण, ऑटोमेट्री, प्रयोगशाला विश्लेषण भी इसमें शामिल किया गया है। सीएससी उद्देश्य कई मामलों में अन्य स्वास्थ्य देखभाल क्लिनिकों से भिन्न होता है। इसका उद्देश्य कई मामलों में अन्य स्वास्थ्य क्लिनिकों से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, सीएससी ऐसे संसाधन प्रदान करते हैं जो उपलब्ध हैं
और उनके लक्षित व्यक्ति समूह के लिए कुछ अन्य समूह कार्यक्रमों के साथ एकीकृत और समावेशी हैं। यह वह संसाधन उपलब्ध करा देते हैं जो आसानी से उपलब्ध तो है लेकिन व्यक्ति उसके पात्र नहीं हो पाता है, तो उसे यह पात्रता निर्धारित करके उन्हें उपलब्ध करा देती हैं स्वास्थ्य संबंधी संसाधन। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र उन मूल समूहों के लिए जिम्मेदार हैं जिनका वे प्रतिनिधित्व करते हैं और केवल समुदाय के सदस्य ही कार्यक्रम के विकास में उचित प्रबंधन के रूप में सक्रिय हैं। ये क्या हो गया जाएगा आपका CSC हो जाएगा। अब हमारे सिलेबस में केवल एक ही टॉपिक बचा है, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर, उसे हम देखते हैं। तो अपन को एक आंकड़ा याद करना है और बाकी इसको अपन समझते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे के अनुसार मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर कितनी है आपकी 163 है। 2017-18 के अनुसार कितनी थी 173, और 2018-19 के अनुसार कितनी है आपकी 163 हो गई है। क्लियर। हाँ, अब इससे संबंधित अन्य प्रश्न क्या बनेंगे। मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में, ठीक है। सबसे पहले कि मातृ मृत्यु दर क्या है, तो अपन क्या लिखेंगे, मातृ मृत्यु दर क्या है, प्रति 1000 जीवित जन्म देने वाली या प्रति 1000 प्रसव कराने वाली महिलाओं पर मृत्यु होने वाली महिलाओं की संख्या को क्या कहा जाता है, मातृ मृत्यु दर कहा जाएगा। क्लियर। मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर ज्यादा होने का कारण क्या है, तो भाई रूढ़ियां लिख देंगे। संस्थागत प्रसव नहीं करवाए जा रहे हैं, कुपोषण है, कुपोषित है महिलाएं, वो मीन्स कम उम्र में शादी कराई जा रही है, TFR प्रजनन दर अधिक है, ये उसके कारण हो जाएंगे मातृ मृत्यु दर मध्य प्रदेश में अधिक होने। कम करने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, जो कारण है वही उपाय, रूढ़िवादिताओं का निदान करना चाहिए, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देना चाहिए, कुपोषण को दूर करना चाहिए, कम उम्र में शादी नहीं करवाना चाहिए महिलाओं की, और TFR को कम करना चाहिए। एक और लिख लो, परिवार नियोजन के लिए परिवार नियोजन को अपनाना चाहिए, यहाँ लिख लो परिवार नियोजन नहीं हो पा रहा है। क्लियर। अब मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का कारण क्या है, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर का कारण हो गया, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर के उपाय हो गए। अब सरकार क्या प्रयास कर रही है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे रही है। कैसे बढ़ावा दे रही है, एम्बुलेंस सेवाएं, एग्जाम्पल दीदी वाहन योजना, कुपोषण को समाप्त करने के लिए सिकल सेल एनीमिया मिशन चलाया गया है, उन्मूलन मिशन, ठीक है। उसके अलावा क्या रहेगा, मंगल दिवस कार्यक्रम चला रही है मध्य प्रदेश सरकार, ये क्या हो जाएंगे, मध्य प्रदेश में मातृ मृत्यु दर को कमी करने के लिए इनका योगदान हो जाएगा। इस प्रकार हमने अपना पूरा सिलेबस किया है। आप सभी का साथ देने के लिए धन्यवाद। पुनः मिलेंगे, बने रहिए फास्ट IAS एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ।